कानपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ। पहली पारी में शतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर बने प्लेयर ऑफ द मैच। दूसरी पारी में जडेजा ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट झटके। फुटबॉल की दुनिया में एक बार फिर छाए अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। रिकॉर्ड 7वीं बार जीता बैलोन ड'ओर अवार्ड। पहली बार बार्सिलोना के लिए खेलने पर मिला था खिताब। महिला फुटबॉल में बैलोन ड'ओर अवार्ड स्पेन की रहने वाली एलेक्सिया पुटेलस ने जीता। क्लब बार्सिलोना से जुड़ी खिलाड़ी यूईएफए बेस्ट प्लेयर भी रह चुके हैं। जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल बने ट्विटर के नए सीईओ। पराग 2017 से ट्विटर के सीटीओ थे। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं पराग अग्रवाल। 2011 में ट्विटर से जुड़े थे। ट्विटर के सीईओ बनने पर पराग अग्रवाल ने जैक डोर्सी और हमारी पूरी टीम का आभार जताया। कहा, विश्वास जताने और समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया। आने वाले कल के लिए बेहद उत्साहित हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क। डीजीसीए ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए आगे आया भारत। अफ्रीकी देशों को मदद की पेशकश की। कहा, अफ्रीकी देशों को वैक्सीन, दवाएं, पीपीई किट मुहैया कराएंगे। दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई। दिल्ली में तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज और एडिशनल डोज पर 2 हफ्ते में बन सकती है नई नीति। कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोरा ने दी जानकारी। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील। सभी देशवासियों से सावधान और सतर्क रहने को कहा। कोरोना पर उत्तराखंड सरकार ने समीक्षा बैठक की। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत सभी स्थानों पर रैंडम टेस्टिंग के आदेश। सीएम धामी ने कहा, बिल्कुल भी लापरवाही न बरती जाए। कर्नाटक के हासन जिले में एक स्कूल के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भी 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत का मुआवजा मांगने वालों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की। कहा, लोगों को पता ही नहीं है कि मुआवजा दिया जा रहा है और अधिकारी कहां बैठे हैं। राज्यसभा से निलंबित 12 विपक्षी सांसद आज सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर खेद प्रकट कर सकते हैं। लिखित में माफीनामा और निलंबन पर पुनर्विचार का अनुरोध करने की संभावना है। मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी समेत कांग्रेस के 6 और टीएमसी के 2 सांसद शामिल। निलंबन की कार्रवाई पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बिना पक्ष जाने निलंबित किया। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने तानाशाही फैसला बताया। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक, आगे की रणनीति तय होगी। संसद भवन में आज सुबह 10:15 बजे टीएमसी सांसदों की बैठक। कल कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी टीएमसी। और चलिए आगे बढ़े, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज बड़ी बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर तय होगी रणनीति। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महामंत्री संगठन सुनील बंसल होंगे शामिल। हापुड़ में किसानों के सम्मान में आज ट्रैक्टर रैली। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर करेंगे नेतृत्व। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में बैकफुट पर धामी सरकार। सूत्रों के मुताबिक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर बनी सहमति। आज हो सकता है ऐलान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ आज मुंबई जाएंगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो सकती है मुलाकात। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी करेंगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पारित। अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम ने माफी मांगी, यानी उन्होंने मान लिया कि उनकी गलती से ही आंदोलन हुआ और 700 लोगों की जान गई। कृषि कानून वापसी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा सवाल 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन, कहा यूपी में सरकार बनी तो पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद करेंगे। कृषि कानून वापसी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी, बोले चुनाव को ध्यान में रखकर कानून वापसी का फैसला लिया गया। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर विपक्ष का सरकार पर हमला, कहा हमने बिल पर चर्चा की मांग की थी लेकिन सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिल को पारित कराया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सीएए कानून भी वापस लेने की मांग की, कहा यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, सरकार इसे भी वापस ले। सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का जोरदार हंगामा, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया और राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।